Dear student, this is the third video of the series Subject Verb Agreement. Subject Verb Agreement का ये वीडियो नंबर 3 है। पिछले वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बेसिक बातें, और वो बातें ये थी कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो हम वर्ब सिंगुलर लगाएंगे, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो हम वर्ब प्लूरल लगाएंगे। That means if subject is singular, verb must be singular, and if subject is plural, verb must be plural। और ढेर सारे एग्जाम्पल भी हमने दिए थे। वीडियो नंबर 2 में मैंने बताया था कि if you understand the sense of the sentence, अगर सेंटेंस के भाव को आप समझ लें तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन आप यूं चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और उस दिन मैंने आपको हिंदी के 2 वर्ड्स बताए थे, एक था है बिना अनुस्वार का और एक था हैं अनुस्वार वाला। आज भी वो 2 शब्द आपके सामने बोर्ड पर लिखे गए हैं। द फर्स्ट वन इज़ है एंड द सेकेंड वन इज़ हैं। अगर आप गौर से देखें तो एक में अनुस्वार नहीं है और एक में अनुस्वार है। अगर साउंड की बात करें तो ये नेज़ल साउंड नहीं है, ये है, और ये जो है वो नेज़ल है। तो देर आर 2 काइंड्स ऑफ है। द फर्स्ट वन इज़ है एंड द सेकेंड वन इज़ हैं। तो पिछली बार मैं आपको बता चुका हूँ, फिर मैं रिपीट कर देता हूँ कि ये है जो है वो सिंगुलर के लिए इस्तेमाल होता है। एक बच्चा दौड़ रहा है और बच्चे दौड़ रहे हैं, तो ये जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। वैसे किसी भी टॉपिक पर जाएंगे तो ढेर सारे रूल्स, ढेर सारे फॉर्मूले टीचर्स बताते हैं, लेकिन मैं आपको ऐसे कोई रूल्स लिखवाने नहीं जा रहा हूँ। इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस, द भाव, अगर सेंटेंस के भाव को समझें यू विल गेट द आंसर, और ये बहुत ही नेचुरली होगा। So let us start the video number 3 of the series Subject Verb Agreement। तो आज का ये जो सेशन है उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम सीखेंगे स्ट्रक्चर के माध्यम से, और इसमें और भी बहुत सारी बातें भी बीच बीच में सीखते चलेंगे। द टाइटल इज़ नॉट ओनली ब्लैंक स्पेस बट ऑल्सो। ये नॉट ओनली के बाद ब्लैंक स्पेस है, बट ऑल्सो के बाद भी ब्लैंक स्पेस है। इसका मतलब ये है कि नॉट ओनली के बाद कोई एक वर्ड आएगा या फ्रेज आएगा, और उसी तरह बट ऑल्सो के बाद भी कुछ आने वाला है। यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ समझ लें, चूँकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 1-1 नंबर के आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो वहाँ एक क्वेश्चन ये होता है कि नॉट ओनली के बाद या तो ऑप्शन में बट दे, या नॉट ओनली ऑल्सो दे, या नॉट ओनली कोई और वर्ड दे दे। तो आपको ये याद रखना है कि सेंटेंस के किसी एक पार्ट में अगर नॉट ओनली का प्रयोग हुआ है तो दूसरी तरफ हम बट ऑल्सो का प्रयोग करेंगे। अब ये नॉट ओनली बट ऑल्सो का प्रयोग को हम समझते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सेंटेंसेस को समझने के लिए। द फर्स्ट एग्जाम्पल, नॉट ओनली द कैप्टन, यहाँ ब्लैंक स्पेस के बाद कैप्टन आया, बट ऑल्सो द प्लेयर्स, यहाँ बट ऑल्सो के बाद प्लेयर्स आया। नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द प्लेयर्स, ब्लैंक स्पेस डांसिंग। यू हैव 2 ऑप्शंस अंडर द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपके पास 2 विकल्प हैं, एक है इज, दूसरा है आर। आपको लगाना है कि यहाँ आप इज लगाएंगे या आर। नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द प्लेयर्स इज डांसिंग और आर डांसिंग। आपको ये याद बिल्कुल नहीं रखना है कि नॉट ओनली के बाद के अनुसार या बट ऑल्सो के बाद के अनुसार हम बाद जो वर्ड आ रहा है उसके अनुसार हम वर्ब लगाएंगे। आपको ये याद बिल्कुल नहीं रखना है, और अगर किसी टीचर ने आपको ये याद कराया है तो कृपया आप इसे डिलीट कर दें। अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस के भाव को समझने की कोशिश करें। नॉट ओनली द कैप्टन, सिर्फ कप्तान ही नहीं, बट ऑल्सो द प्लेयर्स, बल्कि खिलाड़ी भी मतलब ढेर सारे, बल्कि खिलाड़ी गण भी नाच। अब यहाँ पर आपके 2 ऑप्शन हैं, नाच रहा है या रहे हैं। तो आप कहेंगे कि नॉट ओनली द कैप्टन बट ऑल्सो द प्लेयर्स, सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी नाच रहे हैं। तो जब आप इसका ट्रांसलेट ये करते हैं कि नाच रहे हैं, तो जब आप हैं का प्रयोग करते हैं तो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी आर, बिकॉज द सब्जेक्ट इज प्लेयर्स।
लेकिन आपको प्लेयर्स के अनुसार आर नहीं लगाना है। ओवरऑल आप सेंटेंस के अर्थ को समझें और एज सुन एज यू अंडरस्टैंड, और जैसे ही आप समझ लेते हैं क्वेश्चन को के भाव को, यू विल गेट द आंसर ऑटोमेटिकली। तो सिर्फ कप्तान ही नहीं बल्कि खिलाड़ी भी नाच रहे हैं। और सिमिलरली यही बात होने जा रही है सेंटेंस नंबर 2 के स्ट्रक्चर में। एंड द स्ट्रक्चर इज नॉट ओनली द प्लेयर्स, सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं, बट ऑल्सो द कैप्टन, बल्कि कप्तान भी नाच रहा है या नाच रहे हैं। आपने आंसर बना लिया होगा कि नाच रहा है। तो सिर्फ खिलाड़ी ही नहीं बल्कि कप्तान भी नाच रहा है। सो ये जो है वो ये वाला है। सो हियर द करेक्ट आंसर विल बी इज। और आपने पुस्तकों में या दूसरे टीचर्स के माध्यम से ये पढ़ा होगा कि नॉट ओनली बट ऑल्सो का सेंटेंस आ जाए तो नॉट ओनली के बाद वाले वर्ड के अनुसार हम वर्ब का प्रयोग नहीं करते, बल्कि बट ऑल्सो के बाद जो वर्ड आएगा उसके अनुसार वर्ब का प्रयोग करते हैं। यू डोंट नीड टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। ये सारी चीज़ें आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप कितने रूल्स, कितने फॉर्मूले याद करेंगे? बट इफ़ यू अंडरस्टैंड द भाव, इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द स्ट्रक्चर, द सेंस ऑफ द सेंटेंस, अगर सेंटेंस के भाव को समझें तो आपका आंसर जो आएगा वो स्वतः आएगा, वो खुद से आप आंसर दे पाएंगे। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चन नंबर 3। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो आई, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी, सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उत्तरदायी हो या उत्तरदायी हूँ। तो आप कहेंगे उत्तरदायी हूँ कैसे होगा? उत्तरदायी हूँ। एंड इट इज़ कमिंग नेचुरली, और ये जो आ रहा है आंसर ये नेचुरली आ रहा है, स्वाभाविक रूप से आ रहा है। तो सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि मैं भी उत्तरदायी हूँ। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी एम। Similarly, when we look at the sentence number 4, the sentence says, not only I, सिर्फ मैं ही नहीं, but also you, बल्कि तुम भी, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम भी उत्तरदायी हूँ या उत्तरदायी हो। तो आप कहेंगे उत्तरदायी हो। So here the correct answer will be R. So आपने देखा कि कोई भी सेंटेंस हो, चाहे सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, अगर हम उस सेंटेंस के भाव को समझें तो आंसर हमारा खुद ब खुद बन जाता है। अब इसके बाद हम सेंटेंस नंबर 5 लेंगे जो इस कॉन्सेप्ट को और ज़्यादा क्लियर कर देगा। नाउ लुक एट द सेंटेंस नंबर 5। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्सिबल। अगेन यू हैव 2 ऑप्शंस अंडर द ब्रैकेट, लेकिन आपके एग्जाम में 4 ऑप्शंस होंगे, यहाँ आपके 2 ही ऑप्शंस हैं। नॉट ओनली यू बट ऑल्सो ही ब्लैंक स्पेस रिस्पॉन्सिबल, हिंदी करें कि सिर्फ तुम ही नहीं बल्कि वह भी उत्तरदायी हो या उत्तरदायी है। आंसर ऑटोमेटिकली आएगा कि उत्तरदायी है। सो यहाँ पर अगर हम है लगाते हैं, सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी इज। सो डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो या इंग्लिश लैंग्वेज के किसी भी टॉपिक पर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको ये ध्यान नहीं रखना है कि उसके नियम्स क्या हैं। रूल्स आप पैदा करेंगे, रूल्स को आप रटें नहीं, कॉन्सेप्ट को समझें। और पूरे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में जो कॉन्सेप्ट जिस बात पर आधारित होगा वो 2 शब्द होंगे, एक होगा है और हैं। और उससे भी बड़ी बात ये कि इफ़ यू अंडरस्टैंड, याद रखें इस सेंटेंस को अपने जीवन का हिस्सा बना ले कि इफ़ यू अंडरस्टैंड द सेंस ऑफ द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन को भाव को आप समझ लेते हैं, यू विल गेट द आंसर ईजली। आपको आंसर बिल्कुल आसानी से मिलेगा। मैं तो ये कहूँगा कि यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। यू विल गेट द आंसर फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप क्वेश्चन से ही आंसर निकाल पाओगे। तो ये वीडियो था वीडियो नंबर 3 किस सीरीज़ का? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज़ का होगा। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।